नमस्कार, मैं रवीश कुमार। अन्ना हजारे अरविंद केजरीवाल को परेशान कर देते हैं या अरविंद केजरीवाल अन्ना से परेशान हो जाते हैं? राजनीति छोड़िए, आप अपने घर परिवार में ही उच्चतम आदर्शों वाले नैतिक स्टैंड लेकर देखिए, आपके अपने ही कैसे कैसे सवाल करते हैं। 14 महीने हो गए अन्ना अरविंद को अलग हुए, मगर सम्मान और शिष्टाचार की रस्म अदायगी की मजबूरी दोनों को एक दूसरे को के सामने खुलकर आने नहीं देती। पहली बार अरविंद ने अन्ना को ऐसी चुनौती दी है, सम्मान के साथ ही। सबको पता है कि अन्ना से सार्वजनिक रूप से अलग होकर अरविंद केजरीवाल और बाकी लोगों ने आम आदमी पार्टी बनाई थी। दिल्ली की राजनीति में भुला से दिए गए अन्ना हैं कि वे आ ही जाते हैं, एक चिट्ठी लिखते हैं और पूरी राजनीतिक चर्चा में 2 दिनों में छा जाते हैं। अरविंद केजरीवाल को खत लिखकर पहले समझाया कि लोकपाल संसद पास करेगी, ना कि विधानसभा। विधानसभा का नीति निर्धारण व व्यवस्था परिवर्तन में कोई रोल नहीं है। लोकसभा में अच्छे लोग चुनकर आने चाहिए। इस तर्क के हिसाब से तो विधानसभा के चुनाव में किसी को भी जीतकर पहुंच जाना चाहिए, क्योंकि इसका कोई रोल तो होता नहीं है। अन्ना ने जो बड़ा सवाल किया है वो यह है कि आपका सारा अभियान इस तरह से चलाया जा रहा है जिससे लगता है कि मेरा पूरा समर्थन आपके अभियान को है। क्या सही में सारा अभियान अन्ना के नाम पर ही चलाया जा रहा है? दिल्ली के लोग पिछले 1 साल से ऑटो से लेकर दीवारों के पोस्टरों में अन्ना की तस्वीर देख रहे हैं या अरविंद केजरीवाल की? हर तरफ अरविंद ही अरविंद। बल्कि कुछ लोगों ने यह तक कहा है कि आम आदमी पार्टी है या अरविंद केजरीवाल पार्टी। वैसे दूसरी पार्टियों में भी एक ही नेता होते हैं। एफएम रेडियो पर भी अरविंद केजरीवाल की आवाज में ही विज्ञापन आता है। तब भी अन्ना को यह शंका क्यों हुई कि उनके नाम के सहारे सारा अभियान चल रहा है? लेकिन यह बात सही है कि जो जन लोकपाल का पोस्टर आम आदमी पार्टी इस्तेमाल कर रही है उसमें अन्ना का जन लोकपाल लिखा है। अन्ना लोकपाल आंदोलन के समय जमा हुए पैसे का हिसाब मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि चुनाव में इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। जबकि अरविंद ने पत्र लिखकर कहा है कि अन्ना आपकी एक स्पेशल टीम साल भर पहले ही चंदे की ऑडिट कर चुकी है और कुछ भी गलत नहीं पाया। अरविंद ने यह भी कहा कि हम आंदोलन का पैसा चुनाव में नहीं लगा रहे हैं, यह तो वैसे ही समाप्त हो चुका है और इसका हिसाब आयकर विभाग को दिया जा चुका है बिना मांगे। अरविंद ने अन्ना को लिखे खत में यह भी कहा है कि अगर आपको फिर भी शक है तो जस्टिस संतोष हेगड़े या किसी अन्य जज से सारे खातों की दोबारा जांच करवा लीजिए। इसके लिए सार्वजनिक रूप से शिकायतें मंगवाइए। हम आश्वासन देते हैं कि अगर जस्टिस हेगड़े कुछ भी हेराफेरी पाते हैं या यह पाते हैं कि आंदोलन के पैसे का इस्तेमाल चुनाव में हुआ है तो मैं दिल्ली विधानसभा की उम्मीदवारी से अपना नाम वापस ले लूंगा। वैसे अन्ना ने हमारे सहयोगी इम्तियाज से यह कहा है कि वे इसकी जांच के लिए कोई कमेटी नहीं चाहते। काश के चंदों को लेकर अन्ना अन्य दलों के चंदे की कॉपी इम्तिहान से पहले जांच करने की मांग करते। अन्ना ने अरविंद को लिखे खत के आखिर में यह भी कहा है कि मेरा मानना है कि इन सारी बातों में सच्चाई नहीं होगी, पर यह बातें फैली हुई हैं, इसलिए सत्य जानने के लिए पत्र भेज रहा हूं। अन्ना कई तरह की बातें कर रहे हैं। अब कहते हैं कि अरविंद ईमानदार भी हैं। खत इसलिए लिखा कि फोन टेप कर लिए जाते हैं। अब चलिए, ये तो सारी बातें वो बदल रहे हैं। उधर बीजेपी की सुषमा स्वराज ने दिल्ली में कहा है कि जब आपके उम्मीदवारों ने हलफनामे दिए तो लोग हैरान हो गए। इसका नाम अमीर आदमी पार्टी हो रखना चाहिए। बीजेपी यह भी आरोप लगा रही है कि अन्ना के इस खत से अरविंद केजरीवाल की पोल खुल गई है। हरीश रावत कांग्रेस सांसद भी कह रहे हैं कि अगर अन्ना के नाम का गलत इस्तेमाल हो रहा है और वे नाराज हो रहे हैं तो इसमें क्या गलत है? अन्ना पर बारी बारी से बीजेपी और कांग्रेस दोनों के इशारे पर बहकने के आरोप लग चुके हैं। यह एकदम से सही नहीं लगता, क्योंकि कल और आज के अन्ना के बयान अपने आप काफी बदल चुके हैं, अंतर आ चुका है। सोमवार को अरविंद की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस नचिकेता ने हंगामा किया उसके फेसबुक पेज से पता चलता है कि वह बीजेपी का सदस्य है। आज ही ये पेज की हमने स्क्रीनशॉट ली है। बीजेपी की निर्मला सीतारमण ने भी एक शुरुआती ट्वीट में कहा था कि वो पार्टी कार्यकर्ता है, जिसे बाद में डिलीट कर दिया। और बीजेपी का औपचारिक बयान यही है कि नचिकेता का बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है। एक बात और, फेसबुक प्रोफाइल की सत्यता भी कई बार संदिग्ध हो जाती है। अरविंद को ईमानदारी का सर्टिफिकेट देने के अलावा अन्ना ने जो सवाल किए, क्या वो इतने सतही हैं कि कांग्रेस और बीजेपी के नाम पर किनारे कर दिए जाएं, या इतने गंभीर हैं कि सब घेर कर अरविंद केजरीवाल से पूछें कि बताइए आपने ऐसा क्यों किया? कहीं ऐसा तो नहीं कि अरविंद इतने गंभीर चुनौती बन गए हैं कि सब चुनाव में उन्हें घेर रहे हैं? चुनाव में एक चीज ध्यान रखना चाहिए कि भरमाना, कंफ्यूज करना भारतीय राजनीति का एक ब्रह्मास्त्र है जो हर दल हर समय इस्तेमाल करता है। पर कौन किसको भरमा रहा है, हम इस बहस में देखेंगे। प्राइम टाइम में हमारे साथ अभय कुमार दुबे, संपादक CSDS, प्रशांत भूषण जी हैं, नेता आम आदमी पार्टी, PL पुनिया साहब, सांसद कांग्रेस विजय गोयल,
बीजेपी के प्रादेशिक अध्यक्ष दिल्ली और मनीष कुमार हैं, आप अन्ना के समर्थक हैं और चौथी दुनिया से भी जुड़े हुए हैं। प्रशांत जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं, मेरा आपसे शुरुआती सवाल यही है कि किरण बेदी ने भी कहा है कि जो सवाल अन्ना ने उठाए वे चिंताजनक हैं। 2-3 बिंदुओं का अगर आप संक्षेप में जवाब दे दें। क्या आपने अन्ना के नाम का इस्तेमाल किया? हालांकि अरविंद अपनी चिट्ठी में विस्तार से बताया है। क्या आपने ऐसा कोई सिम कार्ड इस दौरान, इस चुनाव प्रचार के दौरान बनाया, बेचा अन्ना कार्ड के नाम से और पैसे कमाए आप लोगों ने? और क्या लोकपाल आंदोलन के समय जो पैसे चंदे जमा हुए थे उसका आपने इस चुनाव प्रचार में इस्तेमाल किया है? क्योंकि जिस 20 करोड़ की बात की है, क्या उसमें चंदे का भी पैसा है, आंदोलन के चंदे का पैसा, या ये 20 करोड़ बिल्कुल अलग आम आदमी पार्टी के फंड में जमा किया गया है? ये शुरुआत में आप 3 मुख्य बिंदुओं के जवाब दे दें। देखिए, पहला सवाल आपका ये है कि क्या हमने अन्ना का नाम इस्तेमाल किया इस पार्टी के लिए? तो अगर हम ये कहते हैं कि जिस लोकपाल के कानून के लिए अन्ना के नेतृत्व में आंदोलन हुआ, वो कानून आम आदमी पार्टी पास करेगी दिल्ली के स्तर पर अगर दिल्ली में सत्ता में आती है। अगर हम ये वादा करते हैं तो क्या ये वादा भी ये माना जाएगा कि भाई हम अन्ना के नाम का इस्तेमाल अपनी पार्टी के लिए कर रहे हैं? अगर हम ये कहते हैं कि जिस सपनों के लिए जवार, प्रशांत जी मैं टोक रहा हूं, उन्होंने कहा है कि अगर आप ऐसा कर रहे हैं, आप खुद कह रहे हैं कि आप कर रहे हैं, तो उनके नाम का इस्तेमाल हो रहा है जो वे चाहते हैं कि नहीं हो। तो अगर मान लीजिए हम ये कहते हैं कि जिस सपनों के लिए हमारे आजादी सेनानियों ने, गांधी जी ने लड़ाई लड़ी आजादी दिलाने के लिए, वो सपना आज साकार नहीं हुआ है, और अगर आम आदमी पार्टी सत्ता में आती है तो उनके सपनों को साकार करने की कोशिश करेगी, तो क्या ये ऐसा नहीं किया जाना चाहिए? हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि भाई अन्ना हमको समर्थन दे रहे हैं इसलिए आम आदमी पार्टी को वोट दिया जाए। वो कह रहे हैं कि ये भी नहीं होना चाहिए, वो कह रहे हैं ये भी नहीं होना चाहिए। तो ये कैसे कोई कह सकता है कि भाई ये भी नहीं होना चाहिए? ये तो एक ऐतिहासिक सत्य है कि भाई अन्ना के नेतृत्व में एक भ्रष्टाचार के खिलाफ जन लोकपाल का आंदोलन हुआ, एक जन लोकपाल बिल बनाया गया, और अगर कोई पार्टी ये कहती है कि भाई हम उस काम के लिए प्रतिबद्ध हैं, खासकर ऐसी पार्टी जिसके नेता उसी आंदोलन से उभरे हुए हों, तो उसमें क्या गलत है? उसमें ये कोई थोड़ी कह सकता है, अन्ना ये थोड़ी कह सकते हैं, और मुझे उम्मीद है कि वो कहते भी नहीं होंगे कि भाई मेरा नाम का इस्तेमाल कोई ऐतिहासिक सच बताने के लिए भी नहीं कह सकता। ये तो कोई नहीं कह सकता। दूसरा, आप ये पूछ रहे हैं कि वो सिम कार्ड, सिम कार्ड तो 2012 के शुरुआत में हम लोगों ने निकाला था कि भाई 25 रुपए का या 20 रुपए का सिम कार्ड होगा और उसमें इतने आपको SMS मैसेजेस आंदोलन की तरफ से, इंडिया अगेंस्ट करप्शन की तरफ से मिलेंगे। उसका पूरा अकाउंट जो है, उसी समय जब अन्ना ने पिछले साल जुलाई में कुछ शंका उठाई थी पैसों के बारे में, तो सारा दे दिया गया था। उनके कई लोग आए और उन्होंने पूरी जांच करके फिर ये पाया कि भाई सब कुछ उस समय के बाद से लेकर आज की तारीख तक, प्रशांत जी, क्या उस समय के बाद से लेकर आज की तारीख तक कोई सिम कार्ड आपने बनाए, कोई बेचा, कोई उसका पैसा लिया? इसका जवाब दीजिए। हाँ, नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। पार्टी बनने के बाद तो कोई सिम कार्ड का सवाल ही नहीं है। अच्छा। उसके बाद कोई सिम कार्ड, उसके काफी पहले तक मुझे ये बताइए, नहीं बनाया गया। वो तो एक बार बनाया गया था, जनवरी। आपके और अन्ना हजारे के बीच में शिष्टाचार की ऐसी क्या मजबूरियां हैं कि आप लोग वहां उनके पास नहीं जा पाते हैं और कुछ प्रतिनिधि मंडल वहां पर पहुंच जाते हैं, पोस्टर वगैरह लेकर उनके मन में शंका पैदा कर देते हैं? देखिए, अब ये तो जो बात है वो है कि उनके इर्द गिर्द कुछ लोग रहते हैं, कुछ लोग पहुंच जाते हैं, जो कि अरविंद जो कि उनके बहुत ही करीबी रहे हैं, उनकी भी बातचीत उनसे नहीं होने देते। और इस तरह के लोग, जैसे नचिकेता जैसा आदमी
जो कि भाजपा का है और जिसने आकर वो इंक का हमला किया और कहता है कि मैं अन्ना का बहुत समर्थक हूं। शायद इस तरह के लोग भी उनके पास पहुंच जाते हैं और तरह तरह से उनको गुमराह करने की कोशिश करते हैं। उनको ये बताते हैं कि देखिए आपका नाम का ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, आंदोलन के दौरान जो पैसा लिया गया उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। अरे आंदोलन के समय तो रामलीला मैदान पर जब हम लोगों ने जब खूब पैसे आ गए, 5 दिन के अंदर हमने पैसे लेने बंद कर दिए थे कि हमारे पास काफी पैसे हो चुके हैं। ये बात वो सही, आपने पैसे ऐलान खर्च किया होते था, रहे अगले 1 साल तक, और अगले 1 साल के बाद जब वो पैसे खत्म हो गए तो अरविंद के प्राइज मनी के पैसे उस आंदोलन में खर्च हुए। और इसका जवाब दे सकते हैं क्या? ये सब होने के बावजूद ऐसा क्या है आपके और अन्ना के बीच में कि वो कभी ना कभी एंट्री मार लेते हैं, अचानक वो गायब हो जाते हैं आपकी जिंदगी से, और अचानक वो आकर आपके लिए ही वो नैतिक संकट के रूप में खड़े हो जाते हैं। ये और बात है कि शाम तक वो अरविंद को ईमानदार बताने लगे और ये भी कहने लगे कि वो उसे क्यों कमजोर करना चाहेंगे, ये भी कहने लगे कि उन्हें जांच के लिए किसी कमेटी पे भरोसा नहीं है। क्या है ऐसा? क्या आपको नहीं लगता कि ये जो हाँ, ये तो अन्ना ही ज्यादा अच्छी तरह से बता सकते हैं। हाँ, लेकिन ये बात साफ है हाँ, कि उनके पास उनके इर्द गिर्द तरह तरह के लोग पहुंचते रहते हैं। कांग्रेस और भाजपा के भी लोग पहुंचते रहते हैं। हाँ, चाहे वो नाम से अपने आप को कांग्रेस का बताएं या भाजपा का बताएं या ना बताएं, हाँ, और उनको गुमराह करने की कोशिश करते रहते हैं। पुनिया साहब, ये तो सत्य है जी। सो देयरफॉर आपने तीसरा सवाल क्या पूछा था? मैंने वो चंदे वाले का चुनाव का आपने जवाब दे दिया, आपने जवाब दे दिया। जो आंदोलन के पैसे का, हाँ, इस सवाल का जवाब दीजिए। जो 20 करोड़ रुपए आपने जमा किए हैं, उसमें लोकपाल आंदोलन के समय जो चंदा जमा हुआ था उसका बचा हुआ भी पैसा है क्या? बल्कि उल्टा है। हम लोगों ने जब पॉलिटिकल पार्टी बनाई, हाँ, तो आंदोलन के जो पैसे इकट्ठा किए थे उससे ज्यादा पैसे खर्च हो चुके थे। नहीं, और वो पैसे जो हैं अरविंद के प्राइज मनी में से आए थे। अच्छा, ठीक है। और हम लोगों ने बड़ी मुश्किल से उसको आंदोलन के लिए थोड़ा उस समय एक सेकंड आखिर में पैसा लेकर मोटा मोटी आपने जवाब दे दिया। मैं इसमें राजनीतिक में जाऊं, पॉलिटिकल पार्टी का कोई पैसा अन्ना के आंदोलन से नहीं समर्थक